क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। पेगासस केस जिसमें नेताओं, खासकर के विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, सोशल वर्कर्स की जासूसी का आरोप लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। एसआईटी जांच की मांग की याचिका पर अंतिम आदेश जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। पेगासस केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, हम राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर नहीं जा रहे, हमारी सीमित चिंता लोगों के बारे में है। तो एक तरीके से उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकार राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर या राष्ट्रीय हित का हवाला देकर उससे बचने की कोशिश कर रही है, तो कोर्ट ने यह कहा, चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हम उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहे, हमारी सिर्फ और सिर्फ चिंता लोगों के बारे में है कि उनकी निजता का हनन या फिर उनकी प्राइवेसी में किसी तरह की सेंध ना लगे, उस पर सरकार अपनी सफाई दे, हलफनामा दायर करे। जब हलफनामा नहीं दायर किया गया तो इसको लेकर नाराजगी जताई। हमारे सीनियर लीगल एडिटर आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। आशीष, मुद्दा क्या था, कोर्ट ने क्या कहा और अब सरकार क्या दलील देती नजर आई? जी देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा है। पेगासस जो जासूसी, जो स्नूपिंग का आरोप लगा था, उसमें करीब 13 पिटीशन यहां पर आई थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने मांग की थी कि इसकी एसआईटी से जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, कि क्या सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत सारे लोगों की जो जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी कि पेगासस एक सॉफ्टवेयर जो मालवेयर है उसके जरिए मोबाइल को इंटरसेप्ट किया और उनकी जासूसी की। इस मामले की एसआईटी की जांच मांग रही थी। केंद्र सरकार का आज एक अलग रुख देखने को मिला, हम कंप्लीट यू टर्न कहेंगे इसको, जिसमें पहले 2 बार वक्त मांगा था केंद्र सरकार ने विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए, लेकिन आज साफ तौर पर इंकार कर दिया केंद्र सरकार ने और कहा कि देश के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, जनहित में ये सही नहीं है कि हलफनामा दाखिल किया जाए, सार्वजनिक तौर पर बताया जाए कि वो सरकार कौन सा जो इंटरसेप्ट यूज करती है, कौन सी कंपनी को यूज करती है, किस तरीके से वो किन लोगों का इंटरसेप्ट फोन जासूसी कर रही है। ये तमाम जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे खासा नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर मुद्दा कुछ नागरिकों की निजता का है जिनकी जासूसी करने के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। ऐसे में सरकार को आना चाहिए और बताना चाहिए, लेकिन अगर सरकार अब इस बात पर अड़ी है कि इसका फायदा टेरर ग्रुप उठा लेंगे, आतंकवादी उठा लेंगे, कि इन सब चीजों का ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो फिर इस पर कोई दिलचस्पी के सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना की ये बेंच है और उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और कहा है कि अब वो अपना अंतरिम आदेश जारी करेंगे। 2-3 दिन के भीतर वो अपना आदेश जारी करेंगे, ये भी कहा है। और कहा इस बीच अगर सरकार का विचार बदल जाए, सरकार की सोच में बदलाव आ जाए, तो सुप्रीम कोर्ट को बता सकते हैं। यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता कह रहे हैं, शारिक, कि नागरिकों ने जो आरोप लगाए हैं, जिन लोगों ने, वो गंभीर आरोप है, उनकी जांच होनी चाहिए और केंद्र सरकार इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार है और ये भी तैयार है कि एक्सपर्ट कमेटी खुद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे, सारी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने दाखिल करे। लेकिन फिलहाल वो किसी भी तरह से हलफनामे के जरिए यहां पर कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं रख सकती, क्योंकि ये देश हित में नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, जनहित में भी नहीं है। तो ये कंप्लीट यू टर्न सुप्रीम कोर्ट का था, जिस पर खासी केंद्र सरकार का था, जिस पर खासी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जताई है। तो लिहाजा 2-3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो अंतरिम आदेश इस मुद्दे पर जारी करेगा। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आशीष बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने खासी नाराजगी जताई और कहा कि हम 2 से 3 दिनों में अब अपना आदेश जारी करेंगे। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को नोटिस दिया गया है। उस नोटिस पर राघव चड्ढा, जो आपके एमएलए हैं और नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे वहां चलते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, पहले पूरी खबर बता देते हैं, उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलेंगे जो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को नोटिस दिया गया है। अगले हफ्ते पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें बुलाया। पंजाब से आप विधायक के यूएस जाने का यह मामला है। यहां आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने इस पर हमला बोलते हुए कहा था कि सरकार की एजेंसियों की तरफ से प्रेम पत्र भेजा गया है और यह आरोप पहले भी आम आदमी पार्टी लगाती रही है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं, खास करके विपक्षी दलों की जहां सरकार है, और जो नेता हैं उनके खिलाफ उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो एक बार फिर से यह आरोप उन्होंने लगाया और कहा है कि
अब उनके राष्ट्रीय सचिव को ईडी ने नोटिस दिया है, अगले हफ्ते बुलाया है। कहा यह गया है कि अमेरिका में $1 लाख जमा किए गए फंड के तौर पर, उससे पूछताछ के लिए उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। तो इससे पहले भी अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के जो 2 टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने भी कई बार सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसको आड़े हाथों लिया। और अब राघव चड्ढा कह रहे हैं कि एक प्रेम पत्र आया है जिसका जवाब दिया जाएगा। तो लोकल में लूट के मामले पर अब सोहित मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सोहित के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल पूरी खबर बता देते हैं कि सुबह 3:43 पर एक शख्स के साथ लूटपाट हुई। लूटपाट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में इन्होंने माना कि पैसा कमाने और बेरोजगारी की वजह से इन्होंने इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। यहां आपको बता दें कि कोविड काल के दौरान और नौकरियों की कमी के दौरान कई लोगों का रोजगार चला गया। ऐसे में इस तरह की छीना झपट्टी अपराधों में इजाफा देखा गया है। और जब इन दोनों को पकड़ा गया तो इन दोनों ने भी यही दलील दी कि उनके पास रोजगार नहीं था, जो था वो छिन गया था। ऐसे में उनके पास विकल्प नहीं था और ये उनकी पहली कोशिश थी इस तरह के लूटपाट की, जिस पहली कोशिश में वो पकड़े गए। सोहित मिश्रा हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सोहित, हम आपसे बात कर रहे थे कि इस पूरे दौरान 1.5 साल के दौरान अगर देखें तो हजारों लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार छिन गया, रोजी रोटी के लाले हैं, खाने को नहीं है। ऐसे में इस तरह की वारदातों में इजाफा हुआ है और वही एक और केस सामने आया जहां इन दोनों ने भी यही दलील दी, अपनी पहले ही वारदात में पकड़े गए। बिल्कुल, देखिए ये बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद से इनके पास काम चला गया था। इन्हें पैसा कमाना था और इसलिए इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन एक चिंता की बात यह है कि ट्रेन के अंदर चोरी जरूर इससे पहले हुई है, लेकिन इस तरह से किसी को दबोचना और उसे पकड़कर उसके फोन और उसके पर्स को छीनना, इस तरह की चीजें नहीं होती हैं मुंबई की अगर लोकल ट्रेन की बात करें। इसलिए इन्होंने एक ऐसा समय चुना जब लोकल ट्रेन में ज्यादा लोग नहीं हो। ये पहली लोकल थी जो विरार से चर्चगेट की ओर जा रही थी और जोगेश्वरी से अंधेरी के बीच में इन्होंने एक शख्स को पकड़ा जो लोकल ट्रेन में बहुत कम लोग थे उस समय, और उसके साथ ही उससे फोन और वॉलेट छीनने की कोशिश की। तो ये पूरा मामला सामने आया। एक शख्स, जो सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास आया है, एक शख्स वहां से भागने में कामयाब रहा, दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया। और आप सोचिए कि ये सारी वारदात सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है सुबह 3:45 पर। तो हालात कितने गंभीर होंगे या कितनी कोशिश इन्होंने की होगी उसके बारे में आप समझ सकते हैं। एक शख्स क्योंकि पकड़ा गया था तो पुलिस ने उसके साथ वहां के जीआरपी ने पूछताछ की और 6 घंटों के भीतर ही दूसरा शख्स भी पकड़ लिया गया है। यानी अब दोनों आरोपी जरूर गिरफ्तार हो गए हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि लोगों के नौकरी जाने के बाद लोग इस तरह के जो घटनाएं सामने ज्यादा आने लगी हैं और इसके लिए भी क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा। लेकिन एक बहुत, अगर मुंबई की बात करें तो लोकल में इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं नहीं होती है। इस तरह की घटना जहां पर किसी को दबोच कर उससे इस तरह से छीना जाता है। तो ये भी देखना अहम होगा कि इसके लिए क्या कुछ प्रशासन की ओर से कदम उठाया जाता है कि आगे जाकर इस तरह के हालात और ना हो। शुक्रिया सोहित इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, मुंबई की खबर लेते हैं। मुंबई में साकिनाका रेप केस में पीड़ित की मौत के बाद अब उल्लासनगर में नाबालिग के साथ रेप का घिनौना मामला सामने आया। घटना उल्लासनगर रेलवे स्टेशन के स्काई वॉक का है, जबकि पीड़ित अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां से गुजर रही थी। आरोपी ने हथौड़ा दिखाकर उसके दोस्तों को वहां से भगा दिया और लड़की को अगवा कर पास में ही वीरान पड़े रेलवे के एक फ्लैट में ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म के बाद रात भर कैद रखा। अगले दिन पीड़ित किसी की मदद से अपने घर पहुंची। परिजन जब अगले दिन इसकी शिकायत लेकर हिल लाइन थाने पहुंचे तो वहां उसे दूसरे थाने का केस बताकर कल्याण पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। बाद में कल्याण पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया है। आरोपी पर पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं।